नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब जीपी क्लासेस में। मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव एक बार स्वागत करता हूं आपका फिर से। शुरू करते हैं आज की अपडेट्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शांति में एक साथ जीवन जीने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तारीख क्या है। शांति में जीने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो उस दिवस की जो तारीख है वो है 16 मई। 16 मई को जीवन जीने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है शांति के साथ। ठीक, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय जीने का जो दिवस है उसके साथ साथ एक दिवस और मनाया जाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और शांति में एक साथ जीवन जीने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दोनों का एक ही डेट है, 16 मई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम ये बात करते हैं कि मैंने आपसे कल बताया था कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। उसमें हम आपका, जैसे आज हमने 10 क्वेश्चन बताएंगे, तो उसका हम आपका नेक्स्ट डे उन्हीं अपडेट्स में से, जो हमारी लास्ट अपडेट्स होंगी, उन्हीं अपडेटों में से आपका क्वेश्चन बनाएंगे, जो मैक्सिमम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें, और मिनिमम 5 to 10 अप्रॉक्स होंगे। ये निश्चित रूप से मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि 5 to 10 अप्रॉक्स होंगे मिनिमम, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और अच्छा बेहतर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि 15 मई को भारतीय तटरक्षक में नियुक्त किया गया स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत, क्या नाम है उसका? भारतीय तटरक्षक में नियुक्त किया गया स्वदेशी अपतटीय, उसका नाम है ICGS सचेत। ICGS सचेत को 15 मई भारतीय तटरक्षक द्वारा नियुक्त किया गया है। ठीक, स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019-20 के फसल वर्ष में भारत में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो जो 2019-20 के जो फसल वर्ष में जो खाद्यान्न उत्पादन है वो है 295.67 10 लाख टन, 295.67 10 लाख टन। ये भारत में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन है 2019-20 के फसल वर्ष में। ध्यान रखिएगा, फसल वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक वन संसाधन 2020 के अनुसार 2015 से 2020 तक वन हानि का अनुमानित दर जो है वो कितना है? वो है 10 लाख हेक्टेयर। 10 लाख हेक्टेयर है। अब ये किसके द्वारा है? यह है UNFAO यानी मतलब संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन, यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन के वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार 2015 से 2020 तक के बीच में जो वन हानि का जो अनुमानित दर है वो 10 लाख हेक्टेयर नापा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में जो एक मार्ग का नाम है वो रेहोक टैगोर रखा गया है? तो वो उस देश का नाम है इज़राइल में एक मार्ग है जिसका नाम रेहोफ टैगोर के नाम से रखा गया है। अब ये जो रेहोफ टैगोर नाम है, ये आपको पता होगा कि भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इस देश में, भारतीय कवि जो है रविंद्रनाथ टैगोर, उनके नाम पर इज़राइल में एक मार्ग रखा गया है जिसका नाम है रेहोफ टैगोर, उनकी स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन का आभासी सम्मेलन की मेजबानी करेगा, कौन करेगा? रूस जो है वो शंघाई सहयोग संगठन की आभासी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें क्या है कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए, जो कोविड-19 मौजूदा समय में चल रहा है पूरे विश्व में, उसकी महामारी से लड़ने के लिए सहयोग पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था ये शंघाई सहयोग संगठन। इसके जो सदस्य देश थे
वो विदेशी मंत्रियों का आभासी सम्मेलन की मेजबानी कर रहे थे। जो शंघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य हैं, देश हैं, विदेशी मंत्री उनका आभासी सम्मेलन की मेजबानी कर रहे थे। कौन कर रहा था? रूस। यानी कि रूस जो है वो शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेशी मंत्रियों का आभासी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था। हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह भारतीय कंपनी जिसे GF द्वारा कंपनी के डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए भागीदार चुना गया है, वो कौन सी भारतीय कंपनी है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय कंपनी कौन सी है। कंपनी का नाम है इन्फोसिस भारतीय कंपनी है। GF यानी ग्लोबल फाउंड्रीज द्वारा कंपनी के डिजिटल नया कार्यक्रम जो डिजिटल पद्धति के परिवर्तन कार्यक्रम के लिए भागीदारी के रूप में चुना गया है इन्फोसिस कंपनी को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि नया कार्यक्रम, वो कौन सा नया कार्यक्रम है जो डिजिटल पद्धति के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा? उस कार्यक्रम का नाम है GOAL, GOAL, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोल नाम है उसका, और गोल की अगर फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। क्या कार्यक्रम, क्या इसका जो उद्देश्य क्या है गोल का? आदिवासी युवाओं को मार्गदर्शन दे सके डिजिटल पद्धति के क्षेत्र में, डिजिटल पद्धति से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के नए महानिदेशक कौन है? तो जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो हैं राजेश गोयल को राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेश रॉय कौन थे? जो देवेश रॉय थे वो थे तिस्ता परेरे वृत्तांतो उपन्यास के लेखक। इन्होंने इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ये व्यक्ति हैं, जिनको इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ज्येष्ठ बंगाली लेखक जिनका निधन 14 मई 2019 को कोलकाता में हो गया। यानी कि इस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी नियुक्त किया गया है। ये ज्येष्ठ बंगाली लेखक भी थे बंगाल के, जिनका निधन 14 मई 2020 में हो गया है, देवेश रॉय। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की अपडेट्स। यदि बात करी जाए कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये था कि जल जीवन अभियान की घोषणा कब की गई थी? जल जीवन अभियान की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2019 को जल जीवन अभियान की घोषणा की गई थी। यदि बात करी जाए आज के क्वेश्चन की, तो आज का क्वेश्चन आपका है कि FCI की स्थापना कब की गई थी? FCI की स्थापना कब की गई थी? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये आपको आंसर हमें अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब लाइक कीजिए और हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक जुड़िए, लिंक के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जाए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए। क्योंकि लेकिन बस ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका जो हम क्विज कराने का सोच रहे हैं वो उस पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन कर सकते हैं, करिए। व्हाट्सएप भी करिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर हम कुछ ऐसी चीज़ें नहीं जो टेलीग्राम पर नहीं भेज पाएंगे तो हम वो व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। हालांकि ऐसे कुछ चीज़ नहीं भेज पाए, लेकिन तब भी हम कुछ चीज़ें व्हाट्सएप पे भेजते हैं। सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्हाट्सएप पे भेजने लायक होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्हाट्सएप पे भेजने लायक होती हैं। हम दोनों को यूज़ करते हैं साथ साथ, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे साथ जुड़िए और अपनी तहरीर को बेहतर बनाइए। तो मिलते हैं अपनी कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।